वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि आप अपने जॉब के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन को कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी आपको प्रॉब्लम्स आती है। 3 फेज में बात करेंगे। फर्स्ट कि आपको जॉब के साथ जब आपको एक जॉब मिल गई, क्योंकि मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि गवर्नमेंट जॉब के बाद भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो सेकंड चीज पे बात करेंगे कि आपको प्रॉब्लम्स कौन कौन सी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने खुद ने जॉब की थी एक बार टीचिंग की। तो दिक्कत तो देखो होती है, क्योंकि टीचिंग में भी जाना पड़ता है, फिर 2-3 बजे बच्चों के साथ आना पड़ता है। और अभी भी एज ए जॉब जो मैं मेंटरशिप का काम कर रही हूँ उसमें भी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इशू हो रहे हैं, तो सेम ऐसे ही फिर बात करेंगे उनके सॉल्यूशन पे। तो फर्स्ट चीज कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन क्यों करनी है। सबसे पहले आप किसी शांत जगह पे बैठ जाइए और आप अपने अंदर झांक कर ये पूछिए अपने आप से कि क्या आप इस जॉब से संतुष्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप इस जॉब से, देखो दूसरों की देखा देखी या सब कर रहे हैं, मुझे भी करना है, मुझे भी पड़ोस में दिखाना है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, उससे आप कभी भी उस जर्नी में लंबे टाइम तक नहीं टिके रह पाओगे। यकीन मानिए 1 साल 6, अभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि जो मंथली ग्रुप के बच्चे ऐड होते हैं वो बहुत जल्दी कुछ बच्चे गिव अप कर जाते हैं। तो ये चीज आपके साथ होती है कि बहुत जो भूत आपके सर पे सवार होता है ना यूपीएससी की प्रिपरेशन का, वो बहुत जल्दी उतर जाता है। उसके बाद जो सेकंड चीज आती है, आपको ये देखना है कि यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, कल को आप आईएएस बन गए, सपोज कर लो, जैसे मैं कई बार करती हूँ, और आप आईएएस बन चुके हो, फिर आप ट्रेनिंग पे चले गए, ये भी सोच लो। उसके बाद में सोचो कि आपको किस फील्ड में कहाँ पे काम करना है। आप ये मत मानो कि यूपीएससी की तैयारी करने के बाद, आईएएस बनने के बाद आपको एक बहुत अच्छे से ऑफिस में बिठा के आपको एसी चल रहा है और आप वहाँ पे बैठे हो। आई नो कि एवरी एस्पिरेंट अपने आप को वहीं पे एज्यूम करता है बस कि वो एक एसी वाला रूम है और वो उसमें बैठा है, और यहाँ पे जो मेरी जॉब है ये खच्चरों वाली इधर उधर वाली, ये मेरे को पसंद नहीं है। देखो सबसे पहले ये देखो कि आईएएस जंगलों में भी जाते हैं, रात को 24 आवर्स वो काम करते हैं। अगर नाइट में भी कहीं पे कोई इशू हुआ, मान लो कहीं पे ट्रेन पलट गई है, कहीं पे दंगे भड़क गए हैं, तो आपको अपनी फैमिली को सबको छोड़ के तुरंत जाना पड़ेगा, नींद छोड़ के। जिस लोग, मेरे को अभी मैसेज आता है कई बार कि आप सोते कब हो, आप 5 घंटे कैसे सो लेते हो, कई मैसेज ऐसे आते हैं। तो मेरे को बताओ, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, क्या आप बाद में सोने वाले हो? 24 घंटे आपको अलर्ट रहना है भागने के लिए। तो वो प्रैक्टिस, अगर आप अपनी नींद को अभी नहीं मार रहे हो, आप अभी आपको नींद आ रही है और आप जाग नहीं सकते, तो आप बाद में कैसे जाग सकते हो? क्या अब जो बड़े आपके ऑफिसर होंगे उनको कॉल करके बोलोगे नहीं अभी मेरे को नींद आ रही है, मेरे को 1 घंटा और सोना है? अगर आप इस प्रवृत्ति के हो तो फिर तो आपका होना ही नहीं है। तो आप ये चीज सोचो कि बाद में भी तो आपको सोना नहीं है, और वो 4-5 घंटे की नींद भी जो लेते हैं वो भी उनकी क्विकली होती है, क्योंकि कभी भी आपका फोन अलर्ट रहना पड़ता है। मैंने कई सारे ऐसे जो आईएएस बन चुके हैं जो कांटेक्ट में है, मतलब पर्सनली कोई उनसे मेरा वो नहीं है इंटरेक्ट, लेकिन प्रोफेशनली है, जानते हैं। तो ऐसे कई हैं जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है। और अनु कुमारी सिस्टर का मैंने वीडियो देखा था, तो उसने भी बताया था 24 आवर्स आपको अलर्ट रहना है। तो सबसे पहले आप तैयारी में कूद गए, मान लिया, ये तो देखिए कि उसके बाद क्या है आपको करना है, या बाद में भी इस्तीफा देना है, और बाद में भी इस्तीफा देना है तो पहले ही डाल कर दीजिए, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सेकंड चीज, आपको एक अलग लेवल की तैयारी करनी है। जो आप अब तक पढ़ते आए हैं ना अपने कॉलेज में, अपने इधर उधर, वो सारा कचरा आपको अपने दिमाग से बाहर फेंकना है। क्योंकि मैंने बच्चों के साथ अभी 1 साल का एक्सपीरियंस और ज्यादा हो चुका है, तो मैंने फील किया है कि यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग में होता क्या है, एक्चुअली में कचरा होता है। ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे है, वो कैसे है, ये नहीं पढ़ना है क्या, वो नहीं पढ़ना है क्या? अरे रुक जाओ, किसी एक मेंटोर की या किसी एक एस्पिरेंट की, किसी एक टॉपर की स्ट्रेटजी देखो, फॉलो करो, मन निश्चिंत करो। आईएएस का एग्जाम ही है ना, आपकी लाइफ का एग्जाम नहीं है कि आप बाद में जाके फांसी लगा रहे हो, मेरा तो नहीं हुआ। जो ऐसे साइको लोग होते हैं ना, वही बाद में जाके फिर डिप्रेशन में जाते हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग का कचरा बाहर रखो, एक लेवल में, एक सीक्वेंस में आपको प्रिपरेशन करनी है। ऐसे नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी उठाया और आपने रीड कर लिया,
क्रॉनिकल की मैगजीन आ रही है मार्केट पे, वो भी उठा लाए, फिर योजना भी ले आए, फिर कुरुक्षेत्र भी ले आए, फिर किसी ने बोल दिया दृष्टि आईएएस बेस्ट है, उसको भी ले आए, फिर किसी ने बोला नहीं विजन आईएएस बेस्ट है, उसको भी ले आए। कब पढ़ोगे यार, और पढ़ोगे भी तो उसको रिवीजन कब करोगे, मेरे को आप ये बताओ। क्योंकि आप देखो कि एग्जाम आ रहा है, उसका रिवीजन भी करना है। बट अगर आप किसी एक बेस मटेरियल को थीम बना के कि मेरे को यही पढ़ना है और आप प्रिपरेशन करोगे, मल्टीपल रिवीजन करोगे, तो वो 100% आपका बेनिफिट देगा। प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप प्रीलिम्स एक चक्रव्यूह की तरह है जिसको भेदना पड़ता है, और वो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए कि वो डायमेंशंस होता है। मतलब आपने अभी कोई चीज रूटीन में आई, कोई न्यूज आई, आपने उसके बारे में सारा पढ़ लिया, सारे न्यूज चैनल चाट दिया आपने, बट आपने उसके बैकग्राउंड में जाके नहीं देखा, तो फिर आपका हो सकता है वहां से क्वेश्चन बैकग्राउंड से आ जाए। जैसे चोरा चोरी कांड को ले लेते हैं एग्जाम्पल में, तो उसका जो मनाया गया था 100वीं वर्षगांठ, तो उसके बाद बच्चों ने उसको पूरा यहाँ पे पढ़ा न्यूज में, लेकिन उसका जो क्वेश्चन आता है वो बैक से आ जाता है। ठीक है, तो समझ गए। अब ये चीज आपको दो चीज देखनी है कि आपको क्यों करनी है। क्या आप मान लो आप जॉब में जाते हो, आप इंजीनियर हो, आपको बॉस पसंद नहीं आ रहा है, आप बोलते हो कि मेरा बॉस सिर पे चढ़ा रहा था इसलिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से बाहर निकलना है। वहां पे भी बॉस होंगे, बॉस का मतलब होता है मंत्री होंगे, विधायक होंगे, जो आपको दबाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप आईएएस दुनिया का सबसे ऊंचा पद है, फिर तो आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन जाइए या फिर राष्ट्रपति बन जाइए। तो बहुत सारे लोग होते हैं आईएएस बन के भी जिनकी सुननी पड़ती है, जिनकी माननी पड़ती है, अपने मन की दबानी पड़ती है। हम चाह कुछ और रहे हैं, हम गरीबों की सेवा करना हम चाहते हैं। लोग बोलते हैं ना आईएएस बनने के बाद सब बदलते हैं, भैया कोई नहीं बदलता है, सिचुएशन बदलती है। तब आप अभी जैसे आप बैठ के मैं कुछ भी बोल सकती हूँ कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, तब आपको हर चीज पे किसी की परमिशन लेनी है। ये नहीं है बिल्कुल भी जो लोगों को दिखाया जाता है ना यूट्यूब पे, जो अजीब वो शान सहनसा, ये सब दिखावटी चीज है। रियलिटी जो है वो ये है कि वहां पे भी आपको जॉब करनी है, वहां पे भी आपको काम करना है। अगर आईएएस बनकर आपको अपने देश का भला करना है, आप निठल्ले नहीं है, आप एक मेहनती इंसान है, तो ही आप इस फील्ड में जाइए। वरना अगर आप लोगों की देखा देखी तो ऐसे तो 10-15 लाख लोग पेपर देते रहते हैं हर साल। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स जो आपके सामने आती है। फर्स्ट चीज, आप जिस भी कंपनी में जिस भी जगह पे आप जॉब करते हैं वहां पे कुछ निगेटिव लोग होते हैं। अरे ये तो क्या कर रहा है, अरे ये तो क्या पढ़ रहा है, अरे इससे तो किसी का नहीं हुआ, अरे अभी तो और इतने लोग लगे हैं। ऐसे लोग आपको हर जगह मिलते हैं। ये सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम्स है, हमारे साथ भी मिल जाते हैं। एक दो किसी के साथ बैठ जाओ, बातचीत हो जाए, वही बोलने लग जाते हैं अच्छा यूपीएससी, अच्छा यूपीएससी में तो किसी का ही होता है, टॉपर्स का ही होता है। कुछ लोगों के जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं ऐसे होती है। सेकंड चीज, डिप्रेशन आपको हो सकता है, क्योंकि एक तो आपकी जॉब, एक आपकी फैमिली, एक फिर आप यूपीएससी को पकड़ रहे हैं। तो अपना जो आपका सबसे पहला, आप मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे मैं हूँ, 4 साल हो चुके हैं, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, फैमिली है, बच्चा है, हस्बैंड है, प्रेस वगैरह करनी, सब काम भी होता है, घर में मेड नहीं है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है मेड का काम। मैंने एक बार लगाया था, 1 महीने बाद उसको बाहर कर दिया था, क्योंकि उसके पीछे पीछे भी हमें काम करना पड़ेगा, तो फिर फायदा क्या है। हम उसके बर्तन साफ करने के बाद खुद साफ कर रहे हैं, तो उसका फायदा क्या है ना। तो थर्ड चीज आपके साथ जो होगी वो टाइमिंग इशू बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आपको जाने, अब लोग लगाते हैं ना कि अरे 9 से 5 ड्यूटी है, उससे पहले पढ़ सकते हैं, बट बाबू 8 बजे से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है अपने ऑफिस जाने की, तो वो टाइम भी हो जाता है। तो ये आपकी प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करनी पड़ेगी। इसके लिए आप सबसे पहले खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद बात आ जाती है अब सॉल्यूशन की, जो कि मेरे पास है इन सभी प्रॉब्लम्स का। पहला सॉल्यूशन, निगेटिव लोगों से दूर रहे। जो मोबाइल में है उनको ब्लॉक कर दे, जो आपके आसपास है उनसे बात करना बंद कर दे। मान लो 4 लोग वहां खड़े हैं, आपको पता है आपके जाते ही बातें होगी आपके एग्जाम की, और फिर वहां पे कुछ बोला जाएगा तो वहां से निकल लो। मैंने किया है, कई लेडीजों के साथ मैंने ऐसा किया है, जिनको मैं अब बहुत ज्यादा इग्नोर करके बगल से निकल जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ ना कुछ हुआ, पेपर हुआ, रिजल्ट आया, खुद का कभी चपरासी का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और हमसे डिमांड करते हैं कि एग्जाम में क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ओके, उसके बाद दूसरी चीज जो आप आती है डिप्रेशन वाली, तो आपको अपने माइंड में एक चीज बिठानी है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। हमेशा अगर आप इस थीम को मान के चलेंगे
तो इस एक छोटा सा डायलॉग बस कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। अगर आपके साथ कुछ मेरे साथ जब ऐसा हुआ कि मुझे टाइम नहीं मिला, मतलब मेरे बेटे के साथ बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन होती थी, तो तब मैंने एक ही चीज़ बार बार बोली जब भी मैं परेशान होती थी कि भगवान तुम देखती हूँ मैं भी कि तुम कहाँ तक अपना मेरी परीक्षा लेते हो, और देखती हूँ कि आप कहाँ तक मुझे रोक सकते हो, मैं फिर भी पढ़ूंगी। क्योंकि मेरे साथ ये होता था कि मैंने मान लिया कि मैं सुबह उठ के पढ़ूंगी, 5 बजे मैं 5 बजे उठी तो मेरा बेटा भी साथ में उठ गया, तो ऐसा लगता था कि भगवान चाहता क्या है। तो तब मुझे कई बार बहुत गुस्सा आता था कि तुम परीक्षा लो, मैं देखती हूँ कहाँ तक लोगे, मैं भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखूंगी। तो वो चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है कि डिप्रेशन से किसी भी चीज़ का आज तक हल नहीं हुआ है। डिप्रेशन तभी लो अगर आपको लगता है कि इस डिप्रेशन लेने से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। अब थर्ड चीज़ आती है टाइमिंग की। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगली वीडियो आपको आपके टाइम टेबल की मिलेगी। मैंने सोचा है कि जॉब वाले बच्चों के लिए टाइम टेबल, कॉलेज वाले बच्चों के लिए टाइम टेबल और हाउसवाइफ के लिए टाइम टेबल, ये 3 टाइम टेबल मैं आपको खुद बना के दूंगी। तो यहाँ पे बात आती है टाइमिंग की, तो मॉर्निंग में आप जल्दी उठ के थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद आप जाते हुए न्यूज़ वगैरह सुन लीजिए, फिर आप ब्रेक जो लंच ब्रेक होता है ऑफिस में उस पर आप स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद इवनिंग में घर आके थोड़ा कर सकते हैं। टाइम टेबल मैं आपको बना के दे दूंगी। एंड आपको बता रही हूँ मेरे हस्बैंड में खुद हरियाणा PCS की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, अभी स्टार्ट नहीं किया बट सोच रहे हैं, अभी तो जेई ही कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम टेबल आपको मैं बना के दे दूंगी। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड बाय। और मुझे ब्लेसिंग दीजिए, बेस्ट ऑफ लक बोलिए मेरे एग्जाम के लिए, जो कि अभी बस 4 दिन 5 दिन बाकी है, 16 से स्टार्ट है। एंड नाउ बाय।